आतिश जदगी से मुतासरा कराची के गुल प्लाजा से लाशें और आजाद निकालने का सिलसिला जारी। जहाँ अफराद की तादाद 24 हो गई, 22 अफराद जख्मी, 56 ताहाल लापता। कूलिंग का अमल जारी, इमारत राख का ढेर बन गई, कई हिस्से गिर गए, पिलर्स कमजोर हो गए, इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत में दाखिल, सर्च ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहले खाना ने राबिता किया। 26 की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब आई है। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कराची की ताजिर बरादरी का यौम सोग, शहर कायद में कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कराची में आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी। प्यारों को ढूंढने के लिए आने वाले शदीद कर्ब में मुब्तला, किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटे की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद भी लापता। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। गुल प्लाजा सांधे में कितने अफराद लापता हुए, नई फहरिस्त जारी। सिंध हुकूमत का जांबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। सैयद मुराद अली शाह ने बताया, 65 लापता अफराद को तलाश करना पहली तरजीह है। आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया क्या, गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी, जिनकी गलती हुई उन्हें सजाएं देंगे। मुतासरा इमारत में 1200 के करीब दुकानें थीं, जिनका कारोबार तबाह हो गया, उन्हें पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश है मुतासरा ताजिरों को फौरी तौर पर कोई जगह दी जा सके। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूं, सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस वाकये की एक इंक्वायरी हम सेटअप कर रहे हैं कमिश्नर कराची की सरबराही में, और उनको एडिशनल आईजी कराची असिस्ट करेंगे। उसके साथ साथ हमने उन्हें कहा है कि वो कोऑप्ट करें और मेंबर्स, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी होंगे। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इमीडिएटली बता दूं किस किस की क्या क्या गलती है। वो इंक्वायरी बताएगी और उस पर जो है सजाएं ज़रूर होंगी। वज़ीर सिंध का कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। जांच मुकम्मल होने के बाद वाज़ेह हो सकेगा कि आग किस वजह से लगी और जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। वज़ीर इत्तेहाद सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि तमाम अवामी इमलाक और बुलंद इमारतों में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मौसर इंतजामात नागुज़ीर होते हैं। ऐसे मौके पर सियासत और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं है। इमारत के अंदरूनी सूरत हाल बारे हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। ताजरों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, नुकसानात का अजाला करेंगे। गुल प्लाजा में जानी और माली नुकसान का अजाला किया जाएगा। नासिर हुसैन शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, सान्हे की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी, जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत पड़ी तो वो भी कराएंगे। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज की रिकॉर्डिंग का वक्त रात 10:22 है। आतिशज़दगी से मुतालिक हुकाम की रिपोर्ट भी मंजर आम पर। आग से निमटने के हिफाजती इंतजाम भी ना होने का इंकशाफ। प्लाजा में हंगामी अखराज का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था। तंग रास्तों के बाइस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आई। 500 दुकानों की गुंजाइश वाली इमारत में 1200 दुकानें कायम थीं। गुल प्लाजा की तामीर में कवानीन की खिलाफ वर्जी। इमारत 1980 की दहाई में तामीर हुई। 1998 में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। बेसमेंट समेत 3 मंजिलों पर 1021 दुकानें बनाने की इजाजत थी। नक्शे की खिलाफ वर्जी करके 1200 दुकानें बनाई गई। सिर्फ 179 दुकानें मंजूरशुदा नक्शे के मुताबिक तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर भी दुकानें बनाई गई। SBCA का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर।
ये कैसा जुल्म और बेबसी है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान, कहा न जाने कितने लापता अफराद इमारत में मौजूद हैं। ये है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। माफियाई सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। इंतजामिया ने हमें सानहे की रिपोर्ट दी है। इब्तदाई तहकीकात में तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची पुलिस चीफ आजाद खान का कहना है कि किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज भी होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ किया जा रहा है। इख्तिताम का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। कराची में मैगजीन लाइन के दुकानदारों का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद प्लाजा के बाहर जमा। दुकानदारों की प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि दुख की घड़ी में गुल प्लाजा के ताजरों के साथ है। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतासिरीन को मुआवजा अदा करने का मुतालिबा। नए वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात पर इत्तेफाक। इसाक डार की मिस्री हमनसब डॉक्टर बदल अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की मौजूदा पेशरफ, दो तरफ़ा और कसीरुल जहती अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल बातचीत और ताउन की अहमियत पर जोर। रहनुमाओं का डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात पर इत्तेफाक। पाक फ़ज़ाइया के F-16 तैयारे मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब में कसीर मुल्की फ़ज़ाई मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक शरीक। ISPR के मुताबिक स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क का मकसद बाहमी हम आहंगी और अमली सलाहियत में इजाफा है। पाक फ़ज़ाइया के F-16 तैयारों ने नॉन स्टॉप परवाज का कामयाब मुजाहिरा किया। मश्क में नाइट ऑपरेशन और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तरबियत शामिल। F-16 तैयारे अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, कतर समेत मुतादिद ममालिक मश्क में शरीक। बैन अक़वामी मश्क में शिरकत पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारी का मज़हर है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके। गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ शुमाल मगरबी कश्मीर और गहराई 10 किलोमीटर थी। सुप्रीम लीडर पर हमला जंग के मुतरादिफ होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां का सोशल मीडिया पर बयान, कहा सुप्रीम लीडर की सलामती मुल्की यकजहती के लिए ज़रूरी है। अवामी मुश्किलात की वजह अमरीकी और आलमी पाबंदियाँ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इराक़ी हमनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका के इनख़ला से इराक़ की खुद मुख्तारी मजबूत होगी। अमरीकी सदर का ग्रीनलैंड पर डील न होने पर सख्त इकदाम। 1 जून से नेटो ममालिक पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। ग्रीनलैंड मुआहदे तकात, नेटो ममालिक पर 10% टैरिफ लगाने का फैसला। मुजवजा अमरीकी टैरिफ से बरतानिया, डेनमार्क, फ्रांस समेत 8 ममालिक मुतासिर होंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों तक सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। कई अमरीकी सदूर ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की मगर डेनमार्क ने इनकार किया। मुतासरा ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड शामिल।